हेलो एवरीवन। आज हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं आरएसआई और एमएसडी का। क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करते हो, उसका कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो, तो आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि अगर आप एक सिंगल इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो तो उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी। बट अगर आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हो, दो से ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हो, तो उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो जाती है। राइट। सो हमारे को अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज़ करनी है, इससे हमारी विन रेशियो है वो इम्प्रूव होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले ये दो इंडिकेटर आप चार्ट पे लगा लो, और मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं। तो ये जो दो इंडिकेटर्स है, ये डिटेल में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों की दोनों डिस्कशन हो चुकी है इन इंडिकेटर्स के बारे में। तो फिर भी इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये क्या बताता है। तो ये एमएसडी है। तो इसमें हमने सीखा था कि जब भी ये ब्लू वाली लाइन इस ऑरेंज वाली लाइन को ऊपर की साइड में काटेगी, तो वहाँ से एक अप साइड में मोमेंटम हमारे को देखने को मिल सकता है। राइट। और जहाँ पर भी ये यहाँ पे नीचे की साइड में इस ऑरेंज वाली लाइन को काटेगी, वहाँ पे एक नीचे डाउन ट्रेंड हमारे को देखने को मिल सकता है, नीचे की साइड में मोमेंटम हमारे को देखने को मिल सकता है। तो ये हमने सीखा था एमएसडी में। और आरएसआई में हमने क्या सीखा था कि जब भी ये जो अपर बैंड है, 70 का एक अपर बैंड होता है, जब भी ये अपर बैंड में आएगा, ये जो आरएसआई वाली लाइन है ये वाली, जब भी ये अपर बैंड के ऊपर निकलेगी, ये ग्रीन वाला जोन यहाँ पे बनेगा, इसका मतलब होगा कि मार्केट ओवरबॉट रीजन में है और कभी भी यहाँ से नीचे की साइड में सेलिंग आ सकती है। राइट, हमने ये सीखा था। और लोअर बैंड, ये लोअर बैंड 30 का लोअर बैंड होता है। और यहाँ हमने सीखा था कि जब भी मार्केट या ये वाली लाइन इस लोअर बैंड के आसपास आएगी या इसके नीचे जाएगी, दैट मीन्स मार्केट ओवरसोल्ड रीजन में है, ओवरसोल्ड रीजन में है, और वो कभी भी यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। यहाँ से एक बाइंग आपको देखने को मिल सकती है और मार्केट ऊपर की साइड में मोमेंटम बना सकता है। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ सीखी थी। तो अब एक साथ इसको यूज़ कैसे करना है वो देख लेते हैं एक बारी। अब यहाँ पे इंडिकेटर लगा दिए मैंने। तो यहाँ पे अब हमने मान के चलते हैं, यहाँ पे एक ओवरबॉट रीजन हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करा। यहाँ पे मान के चलते हैं ये यहाँ पे जैसे ये मार्केट, मतलब ये लाइन आर एस आई की ये ओवरबॉट रीजन में गई, तो हमारे को पता लग गया कि यहाँ पे आगे जाके सेलिंग आने वाली है। पर वो कहाँ पर आने वाली है वो एमएसडी हमारे को मोर एक्यूरेटली बताएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पे जहाँ पे एग्जैक्टली क्रॉस ओवर हुआ है, इसको ब्लैक कलर कर देते हैं। तो जहाँ पे एग्जैक्टली क्रॉस ओवर हुआ है वहाँ पे हमारे को कंफर्मेशन होगी कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है और हमारे को अपनी पोजीशन क्लोज कर देनी है। तो अब अगर मार्केट में हम देखें, चार्ट में यहाँ पे अगर देख सकते हैं, तो जो आरएसआई ने बताया था, आरएसआई ने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे कहीं पे मार्केट जो है ओवरबॉट रीजन में आ चुका है और वहाँ से आने वाले दिनों में एक गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। बट जो एमएसडी ने बताया, जहाँ पे एमएसडी की लाइंस क्रॉस ओवर हुई, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये ब्लैक वाली लाइन के आसपास, तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है। यहाँ से कंफर्मेशन होगी थी कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, और एग्जैक्टली इस रेड कैंडल के बाद मार्केट यहाँ तक गिरा। राइट। और उसके बाद फिर उठा, उसके बाद फिर गिरा। तो यहाँ पे एमएसडी ने हमारे को मोर एक्यूरेटली बता दिया कि यहाँ से आप क्लोज कर दो, यहाँ से कंफर्मेशन हो गई कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। आरएसआई ने यहाँ पे आपको एक जोन आइडेंटिफाई करके बताया कि जो ये जोन बनने वाला है इस लाइन के आसपास, मतलब यहाँ कहीं पे ये जो जोन बनेगा, इसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं गिरने वाला है। इसने जोन आइडेंटिफाई करके दे दिया। बट जो एमएसडी ने आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन बता दी, एग्जैक्ट जगह बता दी कि कहाँ से मोमेंटम इनिशिएट होने वाला है, और वहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है। तो इस तरह से आप किसी भी दो कॉम्बिनेशन को अगर यूज़ करते हो, किसी भी दो इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो, तो आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अभी इसका एक और एग्जांपल अगर हम देखें, तो इंडिकेटर में हम कहीं फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे ओवर सोल्ड रीजन था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम मल्टीपल टाइम्स, ये वाला देख लेते हैं, ये रीज़न यहाँ पे एक ओवर सोल्ड वाली कंडीशंस आई हमारे पास, हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाली एक ओवर सोल्ड वाली कंडीशन है, और यहाँ पे होना क्या चाहिए कि आने वाले टाइम में एक ऊपर की साइड में मोमेंटम हमारे को देखने को मिलना चाहिए। और सेम ये भी यहाँ पे इसने इंडिकेट करा, जो एमएसडी है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे
इसने इस लाइन को ऊपर की साइड में क्रॉस किया है, ब्लू लाइन ने ऑरेंज वाली लाइन को ऊपर की साइड में क्रॉस करा है। तो अब चार्ट पर देखते हैं कि चार्ट पर क्या हमारे को देखने को मिला है। जो फर्स्ट वाली लाइन थी वो बता रही थी हमारे को जोन, मतलब जो ये पहले वाली लाइन थी इसने बता दिया था कि ये जो कहीं जोन है ये ओवरसोल्ड जोन है और यहाँ से कभी भी ऊपर की साइड में मोमेंटम आ सकता है। और जो यहाँ पे ये जो सेकंड वाली लाइन है इसने यहाँ पे एंट्री आपको बता दी कि यहाँ कहीं आप एंट्री कर लो, यहाँ से मार्केट कंफर्म है कि ऊपर जाएगी। और कंफर्मेशन के साथ अगर आप एंट्री लेते हैं यहाँ पे बाय करके, तो ये आपको पूरा मूव यहाँ तक का ये कैप्चर कर सकते थे आप, ये पूरा स्विंग, राइट। तो इस तरह आप दो इंडिकेटर को अगर यूज़ करोगे तो वो आपको एक्यूरेसी, जो आपकी एक्यूरेसी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देगी, राइट। आप अपनी एनालिसिस करो पहले, उसके बाद आप दो इंडिकेटर या तीन इंडिकेटर जो भी आपको सही लगता है कि आपका जो एनालिसिस है वो उसके साथ फिट बैठता है, तो वहाँ पे आप दो से ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करके अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो इस तरह आप कोई भी इंडिकेटर, अगर आपको दो इंडिकेटर पता हो, RSI हो, EMA हो, MACD हो, कोई भी इंडिकेटर हो, तो उसको आप कॉम्बिनेशन में यूज़ करके अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ कर सकते हो, राइट। इसलिए सिंगल इंडिकेटर को यूज़ करने के बजाय आप दो इंडिकेटर कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हो।